अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों में खांसी का कौन सा सिरप बेस्ट है, कौन सा सिरप हमने नहीं देना और कौन सा सिरप हम दे सकते हैं। इससे पहले वाली जो हमारी कफ से रिलेटेड वीडियो थी खांसी से मुतलक, तो काफ़ी लोगों ने हमें पूछा कि सर आपने बड़ों के लिए बता दिया तो छोटे बच्चों के लिए भी हमें कोई बता दें कि खांसी का कौन सा सिरप बेस्ट है। तो मैंने कहा चले मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताता हूँ। देखें, एक बात याद रखें कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। याद रखें कि बहुत सारे आपको कफ सिरप जो है ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, फार्मेसी से बगैर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अवेलेबल होते हैं। जितनी भी तकरीबन कोल्ड और कफ की रेमेडीज हैं, ये आपको ओवर द काउंटर मिल जाती हैं। लेकिन 2 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने ऐसे ही ओवर काउंटर से खरीद के मेडिसिन नहीं देनी। हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन और फार्मासिस्ट से डिस्कशन के बाद ही देनी है, क्योंकि छोटे बच्चों में सिस्टम अभी उनके ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनको छोटी सी गलती भी आपकी जो है उनको शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपने एक तो ये बात ज़हन में रख लें कि कभी भी उनको ओवर द काउंटर मिलने वाले सिरप जो हैं ये आपने छोटे बच्चों को नहीं देने। अब मैं आपको बताता हूँ खांसी के सिरप कितनी किस्म के होते हैं और किस उम्र में कौन सा सिरप आपने देना है। देखिए, हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के जो है 4 टाइप्स हैं कफ सिरप आते हैं। पहले नंबर पे आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। ये एक कफ सप्रेसेंट है जो सीएनएस पे एक्ट करता है, हमारे दिमाग पे एक्ट करके ये कफ रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। तो ये भी छोटे बच्चों में जो रिसर्च है, अब तक की रिसर्च के मुताबिक कुछ रिसर्च कहती है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों, और कुछ जो लेटेस्ट रिसर्च है वो बताती है कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने ऐसे खांसी के सिरप नहीं देने जिनमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है। कौन से हैं? जैसे हमारे पास कोल्ड्रेक्स है, हाइड्रालिन डीएम है, कोसूम प्लेन सिरप है। तो ये सारे ऐसे सिरप हैं जिनमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है। ये आपने छोटे बच्चों में नहीं देने, क्योंकि ये एक तो गनुदगी बहुत ज्यादा करते हैं और छोटे बच्चों को ये वैसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपने ऐसे सिरप जिनमें ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है, जिनके मैंने नाम बताए हैं, या और भी बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ये आपने 2 साल बल्कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देने। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सीडोएफिड्रीन। ऐसे बहुत सारे सिरप हैं जिनमें एफिड्रीन है या सीडोएफिड्रीन है। तो ये भी रिसर्च के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने नहीं देने। उसकी वजह यह है कि ये सीडोएफिड्रीन जो है ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, ये जाके सीएनएस को स्टिमुलेट करती है। ये आपके बच्चे की नींद डिस्टर्ब करेगी, उसकी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करेगी, उसके खाने पीने के पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकती है, उसकी हार्ट बीट को डिस्टर्ब कर सकती है। तो आपने ऐसे सिरप जिनमें सीडोएफिड्रीन है, कौन से हैं? उसमें हमारे पास कफ कोल सिरप है, हमारे पास एरिनेक्स सिरप है, हमारे पास कोरेक्स डी सिरप है, हमारे पास कम्बिनोल डी सिरप है, या और भी बहुत सारे सिरप हैं जिनमें सीडोएफिड्रीन है या एफिड्रीन है, या जिसमें कोडीन है या फाल्कोडीन है। एडालिन सिरप है, उसमें कोडीन है। तो ऐसे सारे सिरप आपने नहीं देने, क्योंकि ये आपके बच्चे को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एरिनेक्स सिरप है, कोल्ड एंड कफ में बहुत ज्यादा ज्यादा बच्चों में हमने देखा, 6 माह के बच्चे को भी, क्योंकि ओवर द काउंटर मिलने वाला सिरप है, तो 6 माह के बच्चे को या साल के बच्चे को भी लोग यूज करवा रहे होते हैं। तो याद रखें, आपने एरिनेक्स सिरप भी कम से कम 2 साल, और वैसे बेस्ट यही है कि आप 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सिरप ना पिलाएं। बल्कि एफिड्रीन तो 12 साल से कम उम्र के बच्चों में भी रिकमेंडेड नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जो एक्सपेक्टोरेंट सिरप अवेलेबल हैं, जिनमें अमाइनोफाइलिन होता है या थियोफाइलिन होता है। जैसे हमारे पास हाइड्रालिन प्लेन सिरप है, हमारे पास सिरोलिन सिरप है, हमारे पास कोसूम ई सिरप है। तो ये ऐसे सारे सिरप जिनमें थियोफाइलिन है या अमाइनोफाइलिन है, और इनमें एक साथ और कंपोनेंट होता है जिसे हम डाइफिन हाइड्रामिन कहते हैं, यानी कि जो एक एंटी एलर्जिक है और कफ सप्रेसेंट भी है। तो ये सारे सिरप जिनमें इमाइनोफाइलिन या थियोफाइलिन है, ये भी आपने 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देने, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। ये भी आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है सिरप देने कौन से हैं? बच्चों में जाहिर खांसी का मसला होता है, कौन से सिरप देने हैं? तो आपने हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं देने, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक, फार्मासिस्ट के डिस्कशन के मुताबिक देने हैं। एक सिरप हमारे पास आता है एसीफाइल, इसमें एसीफाइलिन है, ये आप छोटे बच्चों में यूज कर सकते हैं। ये भी एक ब्रोंकोडाइलेटर भी है और कफ में भी रिलीफ देता है। तो ये आप छोटे बच्चों में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपने 6 माह से छोटे बच्चों में यूज नहीं करना। 6 माह से बड़े बच्चों में डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर और फार्मासिस्ट से इसकी डोज एडजस्टमेंट लाजमी करवानी है। इसकी डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोज मैटर करती है। तो डोज मैटर करवाने के बाद आपने यूज करवाना है। उसके बाद हमारे पास आते हैं आईवी वाई लीफ हर्बल सिरप है, ये एक हेडीरा हेलिक्स
प्लांट है उसके लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं हम और उससे सिरप तैयार करते हैं, जो मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे हमारे पास प्रोस्पेन कप सिरप है, हेलिक्सिया सिरप है, ऑल कप है, कुफर्ब है, मुख्तलिफ नामों से मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सिरप आप छोटे बच्चों में यूज करवा सकते हैं। लेकिन आप जो लेटेस्ट इस पे भी रिसर्च आई है उसमें भी यही कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में ये भी यूज ना करवाएं। कुछ रिसर्च कहती है कि आप करवा सकते हैं ड्रॉप शक्ल में, कुछ रिसर्च कहती है, लेकिन कुछ रिसर्च कहती है कि नहीं, आप 2 साल से ऊपर वाले बच्चों में ही यूज करवाएं। ये भी आपने डॉक्टर से डिस्कशन करनी है। ये बलगम को खारिज करने में मदद देते हैं और खुश्क खांसी में भी ये मुफीद है। अब उसके अलावा बेहतर यही है कि आप छोटे बच्चों में जो होम रेमेडीज हैं, जैसे नीम गर्म पानी के अंदर शहद डाल के आप बच्चों को पिलाएं, या नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा शहद डाल लें, थोड़ा सा लेमन डाल के या बच्चों को पिलाएं। इसका भी उतना ही इफेक्ट है, ये बहुत खांसी में बहुत इफेक्टिव है, इसका भी उतना ही इफेक्ट है जितना एक खांसी के सिरप का है। लेकिन इसमें भी आपने एक बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों को आपने शहद भी नहीं देना। ये बच्चों की जो इंटेस्टाइन है उसको जाके डैमेज कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफी, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।